जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित सबसे लोकप्रिय स्थान यानी कि गंगा सागर की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप गंगा सागर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको गंगा सागर कैसे पहुंचना है, गंगा सागर पहुंचने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, गंगा सागर हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ गंगा सागर में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है हमको विजिट करने के लिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गंगा सागर में खान पान की क्या बंदोबस्त है, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि इस गंगा सागर यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस गंगा सागर यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब के चलिए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको गंगा सागर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, गंगा सागर पहुंचने के लिए बेसिकली 3 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, जो गंगा सागर का नजदीकी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जो कि आप देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कलकत्ता आना पड़ेगा, यानी कि हावड़ा आना पड़ेगा, या फिर कोलकाता भी आप आ सकते हैं। तो बाई ट्रेन का ऑप्शन ये रहेगा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो गंगा सागर जाने के लिए जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता। यहाँ आ जाइए और यहाँ आप पहुंचकर बाई रोड के माध्यम से गंगा सागर जा सकते हैं। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस। दोस्तों, इंटर स्टेट बस और आपकी लॉन्ग डिस्टेंस बसेस हर एक चीजें यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी आपको कलकत्ता आने के लिए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि गंगा सागर आने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको कलकत्ता सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमको कलकत्ता से गंगा सागर कैसे जाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है। दोस्तों, कलकत्ता से गंगा सागर जाने के लिए बेसिकली आपके पास 2 मेजर ऑप्शन यहाँ पे पुनः आते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये है आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से एक द्वीप है गंगा सागर। कहने का मतलब ये है कि गंगा सागर जो है वो आपका एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है सागर आइलैंड। गंगा सागर जाने के लिए दोस्तों आइलैंड है, जाहिर सी बात है आपको बोट के द्वारा ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना तो डायरेक्ट ट्रेन जा सकती है गंगा सागर के घाट तक, और ना ही यहाँ पे कोई बस जा सकती है, यानी कोई बाई रोड भी ऑप्शंस नहीं है। तो गंगा सागर एक छोटा सा द्वीप होने के कारण समुद्र और गंगा नदी का मिलन को ही गंगा सागर बोला जाता है। तो इन दोनों को मिलन के कारण ही यहाँ पे आपको एक टापू देखने को मिलता है जिसको सागर आइलैंड बोलते हैं। तो ये दोस्तों सागर आइलैंड जाने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन, अगर बात की जाए लोकल ट्रेन जहां चलती है, उसको बोला जाता है काकद्वीप रेलवे स्टेशन। काकद्वीप दोस्तों वही स्थान है जहां से आपको बोट मिलती है और वो बोट वाला आपको लेके जाएगा उस सागर आइलैंड के समीप। तो दोस्तों सियालदह से आपको काकद्वीप की यहाँ पे ट्रेन देखने को मिलेगी, लोकल ट्रेन, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं। लेकिन दिन में केवल 1 या 2 ही ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं, जो कि आपको कलकत्ता के सियालदह रेलवे स्टेशन से मिलेगी, और वो आपको 3 घंटे में काकद्वीप छोड़ देगी। तो यहाँ पे आप काकद्वीप आ सकते हैं अगर आप बाई ट्रेन आते हैं। तो एक और रेलवे स्टेशन आता है दोस्तों जिसको नामखाना बोलते हैं। तो अगर काकद्वीप आप नहीं पहुंच पा रहे हैं और अगर आपको नामखाना से बोट लेनी है तो आप नामखाना भी जा सकते हैं। पहले आपको काकद्वीप पड़ेगा, उसके पश्चात वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित आपका नामखाना पड़ेगा। तो नामखाना भी वहां जा सकते हैं। ट्रेनों का परिचालन दोनों ही जगह से है। वही अगर मैं बात करूं बस के माध्यम से, तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं, या फिर प्राइवेट टैक्सी करके भी काकद्वीप आप पहुंच सकते हैं और वहां से आप बोट लिख सकते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कलकत्ता से लेके काकद्वीप की डिस्टेंस की, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपका 95 किलोमीटर का पड़ जाता है। और वही अगर बात की जाए कलकत्ता से नामखाना जाने के लिए, तो कलकत्ता से नामखाना दोस्तों आपका लगभग 110 किलोमीटर का पड़ता है। कुल मिला के काकद्वीप और नामखाना के बीच में केवल 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि हम यहाँ पे काकद्वीप फाइनली पहुंच चुके हैं। अब हमको यहाँ से किस तरीके से बोट लेनी पड़ेगी, कौन से समय पे बोट चलती है, उसकी भी हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो काकद्वीप है दोस्तों, यहाँ पे आपको फेरी चलती है, यानी कि जिसको स्ट्रीमर्स बोलते जाते हैं, यहाँ पे चलती है। और फेरी में जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे काकद्वीप से भी आपको फेरी मिलती है। साथ ही साथ आपको वहां नामखाना अगर जाते हैं तो नामखाना से भी आपको यहाँ पे फेरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप सुबह के समय आएंगे तो आपको फेरी की जो परिचालन है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं सुबह दोस्तों लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में पहुंचा, और यहाँ पे आप काकद्वीप में टिकट लीजिए। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट फेरीज ही देखने को मिलेगी, प्राइवेट फेरीज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है, जो कि इस काकद्वीप से लेके उस आपके सागर द्वीप के कच्चूबेड़िया पोर्ट पर छोड़ा जाता है। बात की जाए कि यहाँ पे फेरी का टिकट क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे 8 रुपए की टिकट होती है, और क्या क्या टाइम पे आपको यहाँ पे बोट्स देखने को मिलेंगी उधर से भी और इधर से भी, इसकी यहाँ पे आपको डिटेल मैं दे दिया हूँ, पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम यहाँ पे लाइन में लगेंगे। एक स्टीमर में दोस्तों कम से कम 400 से 500 आदमी एकदम पैक होके जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट फेरी होती है और केवल इसकी 9 रुपए की एंट्री चार्ज होती है। तो इस गवर्नमेंट फेरी की इतनी सस्ती टिकट होने की वजह से ज्यादातर लोग यही प्रीफर करते हैं। काकद्वीप से अगर आप जाते हैं तो नामखाना से जाएंगे दोस्तों, तो नामखाना से भी आपको ज्यादा रेट देखने को मिलेगा, वो भी नॉमिनल रेट 10 से 15 रुपए ही होता है। लेकिन नामखाना से अगर आप कच्चूबेड़िया जाते हैं, यानी कि सागर आइलैंड जाते हैं, लेकिन वहां से आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पे फाइनली पहुंचे, आप काकद्वीप के जेट्टी पे बोट पे बैठना है। बोट जब तक नहीं आ जाती तो आपको इस तरीके से रेलिंग के बीच में लाइन लगाना पड़ता है, और जैसी लाइन रिलीज की जाती है तब आप
दौड़ के जाइए और वहां अपना सीट पकड़ सकते हैं। सीट नहीं मिलेगा तो आपको वहां पे खड़े होके ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप वहां स्टीमर चालू होगी तो आप अपना सीट ले लीजिए, उचित स्थान ले लीजिए और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे खचाखच भीड़ भरी होती है। तो एक स्टीमर में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 400 से 500 आदमी यहाँ पे आते हैं और आप जय गंगा मैया कहते हुए, हर हर गंगे कहते हुए आप अपनी यात्रा को प्रस्थान कर जाइए अपने सागर आइलैंड की तरफ, यानी कि सागर द्वीप की तरफ। ये दोस्तों आपकी स्टीमर की जर्नी लगभग 40 से 45 मिनट की होती है। 40 से 45 मिनट के पश्चात आप इस पूरे गंगा नदी और सागर के संगम में आप चलते रहेंगे और फाइनली आप यहाँ देखेंगे ये साइबेरिया से पक्षी भी रहते हैं जिनको आप दाना डाल सकते हैं, क्योंकि ये दाने के लिए ही यहाँ पे भटकती हैं और ये आपकी पूरी 45 मिनट की जर्नी के साथ साथ ही रहेंगी, ये यहाँ से हटते नहीं है। तो आप इनको दाना डालते हुए आप पूरे इस बोट जर्नी का आनंद लेते हुए फाइनली आप पहुंचेंगे सागर आइलैंड के कच्चूबेड़िया स्थान पर। दोस्तों ये है आपका सागर आइलैंड और यहाँ पे इसका जो पहला छोर है इसको बोला जाता है कच्चूबेड़िया, जहाँ पे आपको बोट उतारेगी। और इसी के पश्चात अगर मैं लास्ट किनारे की बात करूं यानी कि एंड की बात करूं तो ये है दोस्तों आपका मेन जो मेला लगता है वो गंगा सागर का मेला यहीं लगता है। गंगा सागर मेले की अगर बात की जाए दोस्तों तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे काफी ज्यादा श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तो दोस्तों आप बोट से फाइनली पहुंचेंगे यहाँ पे कच्चूबेड़िया स्थान पर। बोट से आप इतरते साथ ही आप जाएंगे तो वहां से आपको लगभग 400 मीटर पे आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। तो आप वहां जाइए और बस स्टैंड से आप डायरेक्टली गंगा सागर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सागर आइलैंड में कच्चूबेड़िया से गंगा सागर की जो दूरी है बाई रोड की, वो आपकी लगभग 30 किलोमीटर की पड़ जाती है। और ये 30 किलोमीटर की यात्रा को करने में मान के चले कि आपको 40 से 45 मिनट लगेगा बाई रोड। तो यहाँ से आप जैसे मैंने बताया कच्चूबेड़िया आप उतरे तो 400 मीटर पैदल आएंगे तो यहाँ पे आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा। इस बस में आप बैठ जाइए, बस वाला आपको लगभग 30 रुपए चार्ज लेगा और फाइनली आपको वो गंगा सागर के बस स्टैंड ड्रॉप कर देगा। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों टोटो भी चलते हैं, यानी कि ऑटो भी चलते हैं। ऑटो के द्वारा भी आप जा सकते हैं, वो 50 रुपए आपका चार्ज लेता है और आप फाइनली अपनी लगभग 40 से 45 मिनट की जर्नी तय करके आप फाइनली गंगा सागर के उस बस स्टैंड वाले एरिया पे पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ ही साथ कि हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ स्टे लेना चाहिए। बेसिकली आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि गंगा सागर की अगर आप यात्रा बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 नाइट का स्टे डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा सागर एक तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रोड जर्नी नहीं है, शिप के द्वारा यहाँ पे आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अगेन ट्रैवल करके जाना है गंगा सागर के संगम। तो इस तरीके से आपको एक दिन में ये संभव ही नहीं है कि आप वापस कलकत्ता रिटर्न हो सकते हैं या फिर काकद्वीप रिटर्न हो सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप 1 नाइट का स्टे अपना बना लीजिए। बात की जाए गंगा सागर में होटल एकोमोडेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ आपको आश्रम्स देखने को मिलेंगे, धर्मशाला देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिलेंगे। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर आप ऑफ सीजन में गए हुए हैं तो मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका 800, 1000 से 1500 रुपए तक अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गंगा सागर के मेले वाले पर्व में गए हैं तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे आपको होटल्स के खर्चे लगभग 2000, 2500 तक आपको 1 नाइट के देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना होटल की बंदोबस्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ बात की जाए खान पान की तो दोस्तों गंगा सागर में खान पान की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे आपको अगर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वही अगर बात की जाए गंगा सागर में मेले वाले पर्व में अगर आप जाते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको निःशुल्क खान पान की भी बंदोबस्त गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम गंगा सागर पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे स्नान की क्या प्रणाली रहेगी। ये है दोस्तों गंगा सागर का मेन बस स्टैंड वाला एरिया। यहाँ से अब हमको घाट की तरफ चलना है या फिर ये कह लीजिए जहाँ पे मेन मेला लगता है गंगा सागर का, वहां हमको जाना है। यहाँ से लगभग दोस्तों आपको लगभग 600 मीटर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऑटो रिक्शा ले लीजिए, 10-10 या 20-20 रुपए वो लेते हैं और आपको ई रिक्शा से आपको वो वहां फाइनली छोड़ देंगे। इस स्थान को कहा जाता है दोस्तों गंगा सागर संगम या फिर इसको गंगा सागर बीच भी बोला जाता है। यहीं पे मेला दोस्तों लगता है। मेले की यहाँ पे जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके से आपकी घाट की भी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे मेले पे रहने के लिए साधु संतों का भी बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप चेंजिंग रूम भी देख सकते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए चेंजिंग रूम की भी बंदोबस्त की गई है। और यहाँ पे इसी संगम पे लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। आप भी यहाँ पे स्नान कीजिए और हर हर गंगे कहते हुए डुबकी लगाइए। तो दोस्तों ये वाला मेन पार्ट था स्नान करने का। स्नान करने के पश्चात दोस्तों आपको गंगा सागर में सर्वप्रथम दर्शन करने जाना है कपिल मुनि महाराज जी के। दोस्तों वहां से लगभग आपको 500 मीटर की दूरी पे अगेन आपको ऑटो लेना है। ऑटो वाला दोस्तों आपको 20 रुपए पर हेड लेगा और आपको वो इस मंदिर के समीप उतार देगा। गंगा सागर में दर्शन करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे दर्शन की जाती है कपिल मुनि महाराज की, सागर राजा की और यहाँ पे गंगा मैया की। ये तीनों जन का यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया गया है। हर हर गंगे कहते हुए, जय कपिल मुनि महाराज कहते हुए आप अंदर जाइए और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे और भी संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन सब के भी आप दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कपिल मुनि जी का यहाँ पे सरोवर है।
तो यहाँ पे भी जाइए, काफी प्राचीन सरोवर यहाँ पे है, लेकिन आज के डेट में इसको थोड़ा मैला कर दिया गया है लोगों द्वारा। तो इस आप कपिल मुनि सरोवर में भी आ सकते हैं। इसके पश्चात आप निकल चलिए, एक और वहाँ पे टेम्पल है जिसको बोला जाता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। यहाँ पे भी दोस्तों आप जा सकते हैं और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। ये भी आपके गंगा सागर जो संगम घाट था वहां के समीप में ही ये बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका गंगा सागर का ये स्नान रहेगा। मेले के दरमियान दोस्तों यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। और आपको अगर बोट की बात की जाए, जो कि आप काकद्वीप से कच्चू बिड़िया की बोट पकड़े थे, तो बोट में दोस्तों इतनी रश होती है कि वहां पे बड़ी बोट चलाई जाती है जिसमें 1000 से 2000 आदमी आपके एक बोट पर सफर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप गंगा सागर में आकर स्नान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस गंगा सागर में आने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है हमको विजिट करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेले में स्नान करना चाहते हैं, जो कि मकर संक्रांति के यहाँ पे पर्व में लगाया जाता है, तो अगर इस समय आप आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रश, रेट्स और हर चीज यहाँ पे आपको रश भी ज्यादा मिलेगा और आपको हर चीजों की टैरिफ और रेट्स भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप ऑफ सीजन में जाना चाहते हैं तो इस मेले वाले पर्व को छोड़कर आप किसी भी समय चले जाइए, आपको ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आएंगे, आप स्नान करके दर्शन करके आप अपना वापसी काकद्वीप की तरफ या फिर कलकत्ता की तरफ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका गंगा सागर का एक संपूर्ण योजना। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो इस तरीके से आप यहाँ गंगा सागर अवश्य आइएगा, गंगा नदी और इस खूबसूरत से सागर का संगम में जरूर डुबकी लगाकर पुण्य लीजिएगा। चलो जो लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस गंगा सागर यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं गंगा सागर में और होटल स्टे भी आप अपना नॉर्मल रखते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का खर्चा अधिक से अधिक आपका 2000 से 2500 रुपए आएगा और आप अच्छे तरीके से गंगा सागर को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट ऐड नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने केवल आपके गंगा सागर में होने वाले खर्चे की मैं बात किया हूं। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं दोस्तों तो ये खर्चा आपका 1000 से 1500 में भी सिमट जाएगा, अगर आप रश वाले पर्व में नहीं जा रहे हैं या फिर ऑफ सीजन में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइए और दर्शन करके अपना पुण्य ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका गंगा सागर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।